बहुत सारे तरीके हैं भाई। उसका क्रय मूल्य कितना है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चे, 150 रुपए। सवाल कह रहा है प्रॉफिट कितना हुआ है, 6%। तो आपसे कह रहा है बताइए सेलिंग प्राइस बेचा कितने में गया है, ये क्वेश्चन है। बेचा कितने में गया है। देखो दो तरीके हैं, या तो आप 150 का 6% निकाल लो, लाभ मिल जाएगा, उसे फिर 150 में जोड़ दो। भाई दो तरीके हैं कि या तो आप 6% निकालो 150 का, तो 6/100 गुणा 150, तो 50 दूनी 100, 50 तिया 150, और 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो ये मिल गया प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना मिल गया, 9 रुपए का। तो भैया बेचा कितने में गया होगा, 150 में खरीदा और 9 रुपए का प्रॉफिट, तो बेचा गया है 159 में। कितने में बेचा गया है बच्चे, बेचा गया है 159 रुपए में बेचा गया है। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि भैया आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालोगे। डायरेक्ट विक्रय मूल्य कैसे कि बच्चे अगर 6% के लाभ पर कोई चीज बेची जा रही है तो उसे क्या मैं 106% में बेचूंगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि कोई चीज अगर प्रॉफिट में बेची जा रही है मतलब 100% से ज्यादा में बेची जा रही है बच्चा, तो अगर 6% का प्रॉफिट है मतलब कि 106% में बेची जा रही है, तो आप 150 का 106% निकाल दो। क्या करो, 150 का 106%, तो 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो कितना आ गया, ये आ गया 159। दोनों कोई से भी तरीके से आप कर सकते हो, कोई समस्या इसमें नहीं है। आपका जवाब कितना आ गया, 159 आ गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखता हूं कौन इसका जवाब बताता है। मैं कह रहा हूं 60% बच्चे गलत करेंगे इस सवाल को। उस सवाल को पढ़ेंगे नहीं, वो सीधा डिजिट उठाएंगे। अच्छा 960, अच्छा 4%, उठा के 960 का 4% निकाल दो। अरे पढ़ो तो सही भाई साहब, आपसे कह रहा हूं क्यों 960 का 4% निकाल रहे हो, दिख रहे हो मुझे तुम, यार ऐसे मत करो, सवाल को पढ़ो तो सही कम से कम। कह रहा है कि 960 रुपए में एक रबड़ को बेचने पर ये 960 का 4% निकालने वालों, तुम्ही से कह रहा हूं ये 960 क्रय मूल्य है क्या, कॉस्ट प्राइस है क्या, नहीं 960 में तो उसने बेचा है, तो फिर आप 960 का 4% क्यों निकाल रहे हो। 4% की हानि हुई है, और हानि हो या लाभ हो हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर मिलता है। तो कभी भी 4% की हानि आप निकालो या 6% का लाभ आप निकालो, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का निकालोगे। पिछले क्वेश्चन में तो किया था सर आपने, अरे भैया पिछले क्वेश्चन में उसने खरीदने वाला मूल्य कॉस्ट प्राइस 150 दिया हुआ था, इसीलिए मैंने 150 का 6% निकाला। यहां 960 में बेचा है उसने, इसका 4% नहीं निकलेगा, ये तो बेचने वाला मूल्य दिया हुआ है, यानी कि सेलिंग। अच्छा आ गया सर समझ में, ठीक है आगे से मत करना। ओके लॉस कितना है भैया, 4% की हानि है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी वस्तु को 4% की नुकसान पर बेचा जाए तो बेचा कितने में जाएगा, जल्दी से बताओ। 4% का नुकसान अगर होता है तो उसे बेचा कितने में जाएगा। सर 4% का नुकसान है, 100 में से घटा दो, 96% में बेचा जाएगा। 96% में बेचा जाएगा कि नहीं। सेलिंग प्राइस कितना है, 96%, और सवाल ने मुझे सेलिंग प्राइस तो 960 दिया हुआ है कि नहीं, तो 96% की वैल्यू कितनी है, 960। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 96 से काटो, पूरा 10 बार कट जाएगा। और हमें तो क्या चाहिए, हमें तो क्रय मूल्य चाहिए, और क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% 100% होता है। 1% अगर 10, तो मेरे भाई 100% कितना, 100% आ जाएगा 1000। और आपसे बेहतर किसी का जवाब नहीं आया, सभी का बेस्ट है। ओके बस ये गड़बड़ मत करना, सेलिंग प्राइस का परसेंट मत निकालना आगे से। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और छुटकू से क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब बता दो, क्या जवाब होगा, सभी बच्चे बताएंगे। सवाल है, एक स्त्री 4000 में एक घड़ी खरीदती है और इसे 13% की हानि पर बेच देती है, बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहां पर हमें दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला मूल्य, कि भैया 4000 में उसने खरीदी है, तो खरीदी है तो कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है बच्चा, 4000। और क्या बोला उसने आगे, उसने बोला जी 13% के नुकसान पर बेचा गया है, तो लॉस कितना हो गया मेरे भाई, 13%। दोनों तरीके से कर सकते हो कि या तो आप 4000 का 13% निकाल दो, या तो आप 4000 का 13% निकाल दो, 520 आ जाएगा, है ना, 13 चौके 52। तो भैया ये नुकसान है, तो बेचा कितने में गया है भैया, 4000 में खरीदा, और अगर 520 का नुकसान हो गया तो 4000 से कम में बेचा गया होगा, नुकसान तभी तो हुआ। तो यहां अगर 4000 में खरीदा, 520 का नुकसान, तो माइनस का 520 कर दो, आप कहोगे सर 3480। कितने में बचे, 3480 में बेचा गया है। दूसरा तरीका क्या हुआ बच्चे, दूसरा तरीका हुआ कि अगर मैं कहूं आपसे डायरेक्ट विक्रय मूल्य, तो 4000 में अगर खरीदा तो 13% का नुकसान, 13% का नुकसान बोले तो 13% का नुकसान बोले तो 100 में से 13 घटा दो, 87% में बेचा गया होगा। सीधा सीधा इसका 87% निकाल देंगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 0 4 7 28, 4 8 32 और 2 34। कितने में बेचा गया है सर, 3480। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3480। चलिए इसी एनर्जी के साथ इस टाइप को खत्म करते हैं, इस सवाल के साथ। जल्दी से आप मुझे इस सवाल का जवाब बताएंगे। सबसे पहले जवाब जिसका आएगा वो आराम से बैठ जाएगा। कौन सा तुम्हें मैं भारत रत्न दूं, है भाई, आराम से बैठ जाना सबसे पहले जिसका जवाब आ जाए। किस किस का टारगेट सम्मान समारोह है, किस किस को कभी कभी ऐसा जब आप आंखें बंद करते हो सपने में लगता है कि यार, या कोई वीडियो देखते हो आरडब्ल्यू के सम्मान समारोह की, किस किस को लगता है कि यार काश वो दिन भी आए कि जब मैं भी जाऊं। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ऐसा फील करते हैं, मतलब ऐसा सपने में देख लेते हैं कि मैं सम्मान समारोह में पहुंचा, टी शर्ट पहनी, मेडल पहना, ऐसा कभी सपने आ जाते हैं ना कभी कभी। तो ऐसा अगर आपको आ रहा है तो पॉजिटिव संकेत है कि बहुत जल्दी पूरा होने वाला है वो सम्मान समारोह। को ऐसा नहीं आप लोगों के लिए कि बहुत बड़ी चीज हम लोग करते हैं, जस्ट एक रिवॉर्ड है आप लोगों की जो मेहनत है ना, उसको बाकी बच्चों तक पहुंचाने का एक माध्यम है हम लोग। सम्मान समारोह, सम्मान समारोह आप सोचो इतनी बड़ी चीज थोड़ी, सम्मान समारोह आपकी मेहनत को बाकी लोगों तक पहुंचाने का, कि देखो इस बच्चे ने इतनी मेहनत की है। आपके बेशक आपके फोटो ग्रुप्स में होते हो, बेशक अलग अलग इंटरव्यूज ना होते हो, लेकिन आपका फोटो जब आपके आस पड़ोस के गांव में पहुंचता है ना, और ये तो फलाने गांव का लड़का है, मैं जानता हूं इसको भैया, वो लोग स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस पे लगाते हैं, बस वही आपकी उपलब्धि है, ये मान लो। बाकी लोगों के लिए उसी दिन उसी टाइम पर आप इंस्पिरेशन बन जाते हो, जिस दिन आपका स्टेटस लोगों के व्हाट्सएप पे लग जाता है, उस दिन आपका इंस्पिरेशन, आपकी मेहनत कामयाब हो जाती है। अतुल ने एक पुराना मोबाइल 1200 रुपए में खरीदा और 200 रुपए उसने मरम्मत पर खर्चा किया। मेंटेनेंस पर उसने कितना खर्चा किया, मेंटेनेंस पर उसने खर्चा किया 200 रुपए। 1680 में किसी और को चिपका दिया, बेच दिया, चिपका नहीं दिया, बेच दिया। क्या बताओ उसको प्रॉफिट कितना हुआ। तो पहले मैंने बताया कि जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ता है। बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं कि उसने खरीदा कितने में, उसने 1200 में खरीदा,
उसने मरम्मत पर खर्चा 200 रुपए लगा दिया, तो अब अतुल के लिए बच्चे उसका जो क्रय मूल्य है ना वो कितना हो गया सर 1400 रुपए हो गया। और उसने बेचा कितने में है, दूसरे व्यक्ति को कितने में चिपकाया, उसने चिपकाया 1680 में। तो क्या उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा अतुल को, सर प्रॉफिट होगा। तो यहां पर कितने रुपए का प्रॉफिट है जल्दी से मुझे बता दो भाई। 1400 में खरीदा, 1680 में बेच दिया, सर ये तो 280 का प्रॉफिट हो गया। और अगर प्रॉफिट परसेंट में बताना है बच्चा तो 280 डिवाइडेड बाई हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस को रखना है, यानी कि 1400 और मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 14 दूनी 28 जीरो, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 20%। जब से चीजें डिजिटल हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेस चली हैं भाई साहब, ये मान के चलो, अभी बताऊंगा थोड़ी देर पहले टाइप 2 आ गया, टाइप अगला आ गया ना, ये टाइप अगला क्यों दे दिया भाई, ये टाइप 2 आएगा, ओहो परसेंटेज वाला टाइपिस्ट भाई साहब कमाल हो तुम। ये टाइप 2 है, टाइप कौन सा है, टाइप 2 है। चलिए टाइप 2 को हम शुरू करते हैं और टाइप 2 में पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बात मुझे याद दिलाना, भूल जाता हूं बाद में बताऊंगा, मैं अभी भूल गया। टाइप 2 में क्या है कि मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई चीज, कोई भी वस्तु 10% के फायदे पर बेची गई, 10% के प्रॉफिट पर बेची गई है, तो जरा मुझे बताना उसे बेचा कितने परसेंट में गया होगा, उसे बेचा कितने परसेंट में गया होगा। आप कहोगे 10% के प्रॉफिट में बेची गई है, तो सर उसे 110% में बेचा गया है। कितने में बचे, 110% में। कई बार यार ऐसा मत बोला करो, स्पीड बढ़ाओ, जल्दी चलो, ऐसे करो वैसे करो। मैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही स्पीड सही पेस में चल रहा हूं, तो जितना कर रहा हूं बुरा लगाऊंगा तुम्हें यार, तो सुबह सुबह ठंड में नहा के आया हूं तुम्हारे पास, स्पीड से चलो, जल्दी 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 क्या हो जाएगा, चलने दो ना मुझे यार, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करके भी चलने दो। 10% के प्रॉफिट पर कोई चीज बेची गई 110% में। आपने देखा होगा, मान लो आप गांव में कोई शर्ट खरीद के लाया, कोई बाइक लेके आए सेकंड, कितने में 4 आगे खड़े हो जाएंगे ऐसे, पहले तो तुम्हारे 100-150 रुपए के लड्डू खा जाएंगे, बेटा कहो भाई बाइक लाया, फिर कहेंगे कितने में लाया भाई सब 25,000 में लाया, ओहो महंगी ले आया। अगर हमसे बताता तो हम तो इसे 18,000 में दिलवाते, 18,000 से ज्यादा ही नहीं है बाइक, मतलब आपके लड्डू खा गए और समय दर्द भी कर गया आपका, फिर आपको चल जाता है यार ये मैं महंगी तो नहीं ले आया, 25,000 ये तो 18,000 कह के गया है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्राणी ना हर जगह आपको मिलेंगे। आप 10% के लाभ पर कोई चीज बेचते हो, आपने बेचा 110% में, अगर यदि यदि यानी कि इफ यदि आप उस पर 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते तो आप उसे कितने में बेचते, उसी वस्तु सेम है, वस्तु बदली नहीं है, बिल्कुल सेम है कि अगर आपने कोई चीज 10% लाभ पर बेची है तो बेचा है 110% में। अगर का मतलब है, यदि का मतलब है वही लड्डू खाने वाले लोग जो आपका मीठा उधेड़ के जाएंगे और फिर आपको सलाह देंगे महंगे ले आया, हम तो इतने में दिलवा देते। तो यदि आप 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते तो आप कहोगे कि सर उसे बेचा कितने में गया होता, फिर 120% में। यानी कि ये दोनों के दोनों एक ही वस्तु के विक्रय मूल्य हैं। आपके पास एक ही बाइक है, आपने उसे 10% लाभ पर बेचा है, 110% में बेचा है। यदि आप उसे 20% लाभ पर बेचते तो आपका विक्रय मूल्य 120% होता। दो विक्रय मूल्य है एक ही वस्तु के, क्योंकि दोनों के लाभ आपने अलग अलग देखे हैं। तो इसी के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, देखना बच्चे क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है, ये रहा आपके सामने। आपको फील आएगा थोड़ा सा कि हाँ ये तो वही जैसा क्वेश्चन लग रहा है कि जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची गई, बेच दी 355 में, तो ऐसा करने पर 29% का नुकसान हुआ है। 355 में बेचने पर 29% का नुकसान। ओके, पहली लाइन क्लियर है। अगर मैं 21% का लाभ कमाना चाहता तो बताइए किस कीमत पर बेचता। एक ही वस्तु है, उस पर 2 बार प्रॉफिट देखा गया, उस पर 2 बार प्रॉफिट देखा गया, एक बार की भैया 355 में बेच दिया, नुकसान हो गया 29% का। अगर आप 29% के नुकसान की बजाय 21% का लाभ कमाते तो फिर कितने में बेचते। क्या यहां आप वस्तु का 2 विक्रय मूल्य का रेशियो बना सकते हो, क्या बच्चे 2 सेलिंग प्राइस का रेशियो बना सकते हो आप, बिल्कुल बना सकते हैं। पहला वाला सेलिंग प्राइस कितना है, दूसरे वाला सेलिंग प्राइस कितना है, जल्दी से मुझे बता दो कि जब मैंने वस्तु को 29% के नुकसान पर बेचा तो मैं कितने परसेंट में उसे बेच रहा था। 100 में से 29 घटा दो, आप कहोगे सर 71% में बेच रहा था। कितने में बचे, 71% में। और जब मैं 21% का लाभ कमाना चाहता हूं तो क्या मैं उसे 121% में बेचना चाहता हूं। दोनों सेलिंग प्राइस आपको पता चल गए। एक तो वो जब आप 29% का नुकसान कर रहे हो तो 71%, दूसरा जब आप 21% का लाभ कमा रहे हो तो 121%। दोनों का रेशियो ले लो, परसेंट से परसेंट गया। आपको 355 रुपए दिया हुआ है इसका सेलिंग प्राइस कि भैया 71 यूनिट की वैल्यू 355 है। भाई ये दोनों क्या है, ये दोनों सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। और पहले वाला सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दिया हुआ है 355, तो 71 यूनिट की वैल्यू 355, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 355 बटे 71 यानी कि 5, एक यूनिट की वैल्यू 5, तो भैया 121 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 605 रुपए में बेचेगा अगर उसे 21% का प्रॉफिट कमाना होगा। स्क्रीन को ठीक कर दो ऊपर से, ठीक है, आगे चलो, वेरी गुड। अगला सवाल, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग पूरे तैयार हो। टाइम कितना दूं, कितना टाइम दूं आपको, नहीं एक मैं ही कराता हूं इसे, यहाँ पे आपको मैं ही कराता हूं, टाइम नहीं मैं ही कराता हूं क्योंकि थोड़ा सा अलग है। इसमें परसेंट पूछ लिया, इससे अगले वाले को तैयार रहना। अगले वाला क्वेश्चन आप ही से कराऊंगा, टाइम दूंगा केवल 15 सेकंड, ध्यान रखना शरीर में वाइब्रेशन आनी चाहिए अगले सवाल के लिए। उससे पहले ये सवाल पढ़ो। सवाल कह रहा है एक दुकानदार ने 20% लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी को 5200 रुपए में बेचा है। ओके, यदि इसे 4370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता, बताइए। एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर 5520 में बेचा, अगर वो 4370 में बेचता। अब आप कहेंगे सर पिछले क्वेश्चन से तो अलग है ये, पिछले सवाल में तो हमें परसेंटेज दिया हुआ था कि भैया 29% की हानि और 21% का लाभ, हमने तो यहां उसका रेशियो बना लिया, यहां पर तो हमें रुपए दिए हुए हैं। तो कोई बात नहीं, जो दोनों सेलिंग प्राइस आपको दिए हुए हैं ना, दोनों का रेशियो ले लो। अगर वो परसेंट में देगा प्रॉफिट या लॉस इस सवाल की तरह, तो हम इस तरीके से रेशियो बना लेंगे, 100 में से घटाकर या 100 में जोड़कर। अगर सवाल ऐसे आएगा कि भैया 20% का लाभ पर इतने में बेचा, अगर इतने में बेचता तो कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होता, तो आप यहां पर जल्दी से मुझे इन दोनों का रेशियो बना के बता दो कितना बनेगा। भाई 5520 और 4370 का रेशियो बना लो। आप कहेंगे कि सर पहला वाला सेलिंग प्राइस कितना है, पहला वाला सेलिंग प्राइस और दूसरे वाला सेलिंग प्राइस, भाई पहले वाला तो 5520 है,
और दूसरे वाला कितना है, दूसरे वाला है 4370। तो रेशियो अगर मैं लूंगा 0 से 0 गया, ये किससे कटेगा, किसी ऐसी संख्या से कटेगा क्या, ये बताना जरा मुझे। क्या 552 और 437 किसी कॉमन संख्या से कट रहा है? अगर कट रहा है तो मुझे जल्दी से बताओ। आप ही लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या किसी कॉमन संख्या से बचा ये कट रहा है क्या? किस संख्या से काट दूं मैं इसको, किस संख्या से मैं इसको काट दूं? 23 से कट रहा है क्या? 23, यस बिल्कुल कट रहा है। 23 दूनी 46, 4 5 9, यस बिल्कुल 23 से कट रहा है। ये भी 23 से कट रहा है। तो 23 दूनी 46, 4 5 9, 23 चौको 92। ये कट रहा है 23 एकम 23, हासिल का 20 और 23 निमा 207। तो 24 और 19 रेशियो बन गया। अब आप मुझे बताओ कि भैया जब वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे बेचा कितने परसेंट में जाएगा? जल्दी से बताइए। जब मैंने वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा तो मैं कितने परसेंट में उसे बेच रहा हूं? 120% में। तो यहां पर बेचने वाला 24 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 120%। तो मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 120/24। आप कहोगे सर 5% आ गई एक यूनिट की, तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19 गुणा 5%। आप कहोगे सर 95% आ गया, मतलब कि वस्तु को 95% में बेचा गया है। अगर मैं वस्तु को 95% में बेच रहा हूं, नुकसान हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? अगर मैं किसी वस्तु को 95%, 95% में बेच रहा हूं तो मैं 100% से कम में बेच रहा हूं, मतलब मुझे नुकसान है। यहां से मैं कह सकता हूं कि सर लॉस हो रहा है 5% का। क्यों? क्योंकि मैंने उसे 100% से कम में बेचा है। तो आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। दो तरह के सवाल बन गए इसमें। एक तो सवाल हमारा जब आपको परसेंट लॉस और परसेंट प्रॉफिट दिया होगा तो आप सेलिंग प्राइस बना के एक का विक्रय मूल्य दिया होगा, दूसरे का निकाल लोगे रुपए में। दूसरे तरह का क्वेश्चन आपको ऐसे दिया होगा कि आपको दोनों विक्रय मूल्य दिए होंगे, आपने दोनों का रेशियो बना लिया 24-19। पहली वाली को 20% लाभ पर बेचा गया, 120% में बेचा गया, तो 24 यूनिट 120, 1 यूनिट 5, तो 19 यूनिट 95। यानी कि अगर 95% में बेचा गया तो 100% से कम, यानी कि नुकसान है बचा 5% का। अगला सवाल तैयार हो आप लोग, 15 सेकंड दूंगा बस, और पूरे ईमानदारी से अपने आप से ईमानदार रहना है बस, हमें किसी और को अपनी ईमानदारी नहीं दिखानी। समय शुरू होता है अब, चलिए। 10 सेकंड और फालतू दे रहा हूं आपको, 5 सेकंड और दे रहा हूं, चलो 30 सेकंड कर दिया, टाइम अप। 30% प्रॉफिट आ रहा है, क्या बात है। 30 सेकंड ज्यादा तो नहीं दे दिया मैंने आपको। चलिए देखते हैं। एक वस्तु को 2200 में बेचने पर 10% का लाभ मिला। 2200 में बेचने पर 10% का लाभ मिला। अगर मैं 2600 में बेचता तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता? चलिए देखते हैं। मैंने आपसे बोला 2200 में बेचा तो 10% लाभ, 2600 में बेचेगा तो कितने परसेंट प्रॉफिट। दोनों सेलिंग प्राइस का बच्चे रेशियो बना लो। मैं यहां पे कहता हूं पहला वाला विक्रय मूल्य और दूसरे वाला विक्रय मूल्य। भाई साहब पहले वाला कितना है? 2200 रुपए। दूसरे वाला कितना है? दूसरे वाला है 2600 रुपए। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काटो तो 2 से जाओगे 11 बार, 2 से जाओगे 13 बार। ठीक है, ये विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया, सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। सवाल बोलता है कि जब उसने 2200 में बेचा ना तो उसे 10% का प्रॉफिट हो गया। अब अगर किसी वस्तु पर बेचने पर 10% का प्रॉफिट है ना, तो बच्चे आप कहोगे कि सर उसे 110% में बेचा गया होगा क्योंकि प्रॉफिट है। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 110/11, यानी कि 10% आ गई एक यूनिट की। तो भाई साहब 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 13 गुणा 10, यानी कि 130%। और अगर मैं किसी वस्तु को 130% में बेच रहा हूं, इट मींस मैं उस पर प्रॉफिट कमा रहा हूं या लॉस। तो आप कहोगे कि सर 130% यानी कि 100% से ऊपर आप बेच रहे हो, और 100% से कितना ऊपर है? 30% ऊपर है। तो आप कहोगे सर प्रॉफिट हो गया पूरा पूरा 30% का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए अब मैंने ये टाइप आपको पढ़ाया, इसी टाइप में इन्हीं सवालों से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन बनता है। इन्हीं सवालों से मिलता जुलता मैं दिखाता हूं आपको। मैं आपसे पहले थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं उसका। मैं आपसे कहता हूं मैंने किसी वस्तु को ना 5% नुकसान पर बेचा है, मैंने किसी वस्तु को 5% के लॉस पर बेचा है। अगर मैं उसे 30 रुपए ज्यादा में बेचता, अगर मैं उसे 30 रुपए ज्यादा में बेचता तो भाई साहब यही 5% का लॉस 5% के प्रॉफिट में बदल जाता। ये बात समझे आप जो मैंने आपको बोला? मैंने आपको क्या बोला कि अगर मैं किसी वस्तु को, किसी सामान को 5% नुकसान पर बेच रहा हूं, अगर मैं उसे 30 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा में बेचता तो मुझे ये 5% प्रॉफिट होने लग जाता, जो कि मुझे नुकसान हो रहा था। जस्ट ये 30 रुपए बढ़ाने से नुकसान मेरा प्रॉफिट में बदल गया। तो क्या इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि भाई साहब 5% के नुकसान और 5% के प्रॉफिट का डिफरेंस, इस 5% के नुकसान और 5% प्रॉफिट का अंतर ही 30 रुपए होगा? नहीं समझे तो और डिटेल में चलते हैं। आप मुझे बताओ जब मैं 5% के नुकसान पर बेच रहा था तो मैं कितने परसेंट में बेच रहा था? आप कहोगे सर 95% में। जब मैं 5% के प्रॉफिट पर बेच रहा हूं तो मैं कितने में बेच रहा हूं? 105% में। अच्छा पहले कितने में बेच रहा था? 95%। बाद में कितने में बेचने लग गया? 105। क्यों? ऐसा क्या हुआ? मैंने आपसे बोला कि बच्चा ऐसा क्या हुआ कि ये प्रॉफिट, ये वाला सेलिंग प्राइस इसमें बदल गया। सर क्योंकि आप 30 रुपए ज्यादा लेने लग गए थे। अगर ये 30 रुपए ज्यादा नहीं लेता तो क्या कभी ये नुकसान लाभ में बदलता? क्या कभी लॉस प्रॉफिट में चेंज होता? अगर मैं ये 30 रुपए ज्यादा नहीं लेता, आपको कभी चेंज नहीं होता। सर इसका मतलब है इन दोनों का अंतर ही 30 रुपए के बराबर है। तो यहां पर 95% और 105% में से घटाओगे तो 10% आएगा, और उसी की वैल्यू 30 रुपए के बराबर है। ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाया है, लेकिन आपने डिफरेंस इतने डिटेल में जाकर नहीं निकालना है। आपने क्या करना है? आपने जस्ट इतनी सी बात को देखना है कि अगर आपका ये जो नुकसान हो रहा है ना, ये अगर लाभ में बदल गया है, क्यों? क्योंकि आपने थोड़ा सा पैसा बढ़ा दिया उसका, तो इन दोनों का अंतर ही उस बढ़े हुए पैसे के बराबर होगा। इन दोनों का डिफरेंस ही इस बढ़े हुए पैसे के बराबर होगा। तो बच्चे याद रखना, साइड में कोने में लिखवा रहा हूं, तो कभी भी अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का डिफरेंस आप निकाल रहे हो ना, वो हमेशा क्या होगा? हमेशा जुड़ेगा।
जैसे हमने यहां पे जोड़ दिया ना कि भैया 105% में से 95 घटाओगे 10% आ गया। अगर मैं इसे डायरेक्ट अपने दिमाग में रखूं तो मैं कुछ इस तरह याद रखूंगा कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का डिफरेंस हमेशा जुड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं कह रहा हूं कि 5% का लॉस और 5% के प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होगा, तो मैंने आपसे कहा हमेशा जोड़ दो। तो 5 और 5 10% कर दो, सीधा सीधा 10% बोल दो, सीधा 10%, और उसकी वैल्यू 30 रुपए के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/10। तो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100%। भाई कॉस्ट प्राइस तो 100% होता है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 गुणा 100, यानी कि आपका जवाब आएगा बच्चा पार्टी 300 रुपए। क्या आएगा, 300 रुपीज। अब आप सवाल के लिए तैयार हो। वैसे याद रखना है प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस हमेशा जुड़ेगा, और कहीं आपको प्रॉफिट परसेंट और या दोनों प्रॉफिट परसेंट दिख जाए उनका डिफरेंस हमेशा माइनस होगा, बड़े में से छोटा करना है। कहीं भी आपको लॉस परसेंट दिख जाए उनका डिफरेंस भी हमेशा माइनस होगा, बस इन दोनों का प्लस होगा। सवाल दिखाता हूं आपको मैं, ये मैं कराऊंगा, अगला क्वेश्चन आप करेंगे। सवाल है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन अगर वह 480 में 20% की हानि पर बेच देता है। नहीं, सवाल तो अलग है, ये तो पिछले वाला क्वेश्चन है। अरे ये तो अपने पिछले टाइप का क्वेश्चन आ गया। टाइम लगा दूं 30 सेकंड, जल्दी से बताओ। ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है भाई, ये तो अपना जो पीछे हमने किया, ये इस टाइप का क्वेश्चन है जो हमने ये अभी करके आए हैं, जिसमें 30 सेकंड का टाइम दिया। जल्दी से बताइए, ये तो सरप्राइज हो गया। 15 सेकंड ऑलरेडी हो चुके हैं आपके, जल्दी से बताओ। कह रहा है एक व्यक्ति 20% लाभ पर बेचना चाहता है, वह उसने 480 रुपए में 20% की हानि पर बेच दिया। उसने बेच दिया 480 में 20% की हानि पर। तो बताइए आरंभ में किस मूल्य पर बेचता वो, किस मूल्य पर बेचना चाहता था, बताइए जल्दी से। तो आप यहां पर 20% लाभ और 20% की हानि से जो विक्रय मूल्य बनेगा उसका रेशियो बना लो। आप कहोगे पहला वाला सेलिंग प्राइस, दूसरे वाला सेलिंग प्राइस। भाई उसने 20% लाभ पर बेचना चाहता है तो 120% में बेचेगा, जब वो 20% की हानि पर बेचना चाहता है तो 80% में बेचेगा। 40 दूनी 80, 40 दिया 120, दोनों विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया। कौन से वाला सेलिंग प्राइस दिया है उसने, दूसरे वाला, कि उसने 480 रुपए में 20% की हानि पर बेच दिया। 480 में बेच दिया उसने, ये वाला दिया हुआ है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 480, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बच्चा 480 बटा 2, यानी कि आप कहोगे 240। तो भाई मेरे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 गुणा 240, आप कहोगे 720। बिल्कुल सही जवाब है सर, मजा आ गया। अब जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया ना, अब समय आ चुका है उसके ऊपर सवाल करने का। ये जो कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, ये वाला। चलिए एक सवाल मैं कराऊंगा, एक सवाल आप करेंगे। एक ही सवाल है, ये तो एक ही सवाल है, अगला वाला अलग है। चलो दोनों मिलकर करते हैं, पहले आप करो फिर मैं कराता हूं। जल्दी से बताइए क्या जवाब होगा इसका। आप कहेंगे सर एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा। यदि वह 101,080 अधिक में बेचता, ये उसका ज्यादा पैसा बढ़ा दिया उसने। अगर वो 1080 अधिक में बेचता तो उसे जो नुकसान हो रहा था ना, वो 10% के लाभ में बदल जाएगा। पिछला क्वेश्चन इसकी तरह नहीं है, उसमें आपको एक विक्रय मूल्य दिया है, यहां पर कोई सा विक्रय मूल्य नहीं दिया। 10% की हानि पर बेचता है, अगर वो 1080 अधिक एक्स्ट्रा रुपए में बेचता तो ये नुकसान उसका 10% के लाभ में बदल जाता। बताइए उसका कीमत क्या है। भाई सबसे पहले आप मुझे बताओ, पहले वो 10% के नुकसान पर बेच रहा था, बाद में उसे होने लग गया 10% का प्रॉफिट। तो इन दोनों का डिफरेंस अभी अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे हमेशा प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस जुड़ेगा। तो 10 और 10 20%, उसकी वैल्यू 1080 के बराबर होगी। आपसे उसने क्या पूछा है बच्चा, आपसे उसने पूछा है भाई वस्तु की कीमत बता दो। वस्तु की कीमत का मतलब है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो 20% को अगर आप 100%, देखो या तो आप ऐसे कर लो 20% कितना, 1% कितना, 100% कितना। लेकिन अगर 20% को डायरेक्ट 100% में बदलना चाह रहे हो तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। 20 पंजे 100, तो इधर भी 5 से गुणा कर दो। 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 5 एकम 5, कितनी आ गई बच्चे 5400। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। एक ही जैसे दिखने वाले सवाल है, पिछले वाला भी इसी के जैसा था, लेकिन लैंग्वेज में फर्क है, तो दोनों को आपने अच्छे से रिवाइज करना है। इस सवाल और करिए जल्दी से बच्चा मुझे इस सवाल का जवाब बताइए क्या होगा। एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 150 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ओके, 24% का लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। चलिए इस सवाल में आपको होमवर्क दे देता हूं, बाकी हम आगे कल से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास इतनी रखते हैं बच्चे। बाकी आपके मैंने बोला ना क्लास में कोई डाउट नहीं लेता हूं मैं, आपके कोई भी डाउट अगर रहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में दे सकते हैं, या फिर अगर आप सोशल मीडिया पे हैं यूज करते हैं, हालांकि मैं कहूंगा कम से कम यूज करो जब तक सिलेक्शन ना हो। अगर आप फिर भी करते नहीं सर हम तो करते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आईडी है ऑफिशियल दीपक भाटी RW, ठीक है। आप ये टाइप करिए तो वहां पर आपको दिख जाएगा ब्लू टिक के साथ, तो बहुत सारी फेक आईडी बनी हुई है, तो वहां पर ब्लू टिक के साथ आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। कोई डाउट तुरंत रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद मिल जाएगा। जेन्युइन डाउट हो तभी करना। फिर मैं कहूंगा सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना के रखो, सिलेक्शन तक अच्छा है आपके लिए, सेहत के लिए, आपकी तैयारी के लिए। ओके, तो चलिए बाकी मिलेंगे बच्चे कल।